हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। ये हमारे नीवी लर्निंग जोन की पहली वीडियो है, तो आप सबका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों सबको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, यानी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विस यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा से लेकर किसी भी स्टेट या सेंटर का कोई भी ग्रुप डी का एग्जाम, यानी बड़े से बड़े और छोटे से छोटा कोई भी एग्जाम उठा लो, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन की वेटेज होती है, यानी उस एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा कोई भी एग्जाम हो जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से सब्जेक्ट से आते हैं? वो आते हैं जनरल स्टडी से, जिसको हम जनरल नॉलेज भी बोल देते हैं, यानी जीएस जीके। अब जनरल स्टडी होती है, ये काफी सारे सब्जेक्ट्स के फैक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हिस्ट्री यानी इतिहास, सिविक्स बोल दो या इंडियन पॉलिटी बोल दो यानी राजनीति, जियोग्राफी यानी भूगोल, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसके अलावा फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि साइंस के फैक्ट्स हो गए, करंट अफेयर हो गया, इसके अलावा स्पोर्ट्स इवेंट्स, जितने भी है स्पोर्ट्स इवेंट्स के जितने भी फैक्ट्स है। इसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक होते हैं, जो हम जनरल स्टडी यानी के अंदर स्टडी करते हैं। तो इसमें जो पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जिसको हम जनरल स्टडी का बैकबोन भी बोलते हैं, ये काफी वास्ट सब्जेक्ट होता है, बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस सब्जेक्ट की एडवांटेज अपने आप में, ये क्या होता है, स्टैटिक सब्जेक्ट होता है। स्टैटिक सब्जेक्ट, स्टैटिक यानी जिसके अंदर जो फैक्ट होते हैं, जो इवेंट होते हैं, वो स्टैटिक यानी वैसे के वैसे रहेंगे, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होंगे। यानी किसी का जन्म हुआ, किसी की डेथ हुई, किसके साथ युद्ध हुआ, वो सारे क्या है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग स्टैटिक है, वो चेंज नहीं होते। जैसे दूसरा हमारे कुछ डायनेमिक सब्जेक्ट होते हैं, जैसे करंट अफेयर, उसके अंदर हमारे जो डेटा है वो चेंज होता रहता है करंट टाइम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम जो हिस्ट्री, जिसको हम बैकबोन भी बोलते हैं जनरल स्टडी का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो किसके बारे में रहेगा? हिस्ट्री के बारे में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री की सबसे पहली क्लास। सबसे पहले तो हिस्ट्री होती क्या है? हिस्ट्री ये जो हिस्ट्री वर्ड है, ये क्या है? इंग्लिश वर्ड है। ये किससे ड्राइव हुआ है? एक वर्ड होता है हिस्टोरिया, ये एक यूनानी शब्द है, यानी ग्रीक वर्ड है। जिसका मतलब क्या होता है? रिसर्च, खोजबीन करना, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, यानी किसी चीज के बारे में पूछताछ करना। तो हिस्ट्री, हिस्टोरिया यानी एक ग्रीक वर्ड होता है, उसी से डिराइव हुआ है हिस्ट्री। ये क्या है? एक इंग्लिश वर्ड, जिसका मतलब होता है रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी। तो एक सिंपल सेंटेंस के अंदर हम हिस्ट्री को
डिफाइन करना चाहिए तो क्या होगा, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ फैक्ट, कोई भी तथ्य, इवेंट्स, कोई भी घटनाएं, इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति विशेष से संबंधित घटनाएं, एंड सोसाइटी यानी समाज से रिलेटेड, कम इन पास्ट यानी भूतकाल में किसी भी तथ्य से, किसी भी घटना से, किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत और सोसाइटी से संबंधित कोई भी सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इतिहास। अब सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट हिस्टोरियन कौन था, यानी पहला इतिहासकार। इनका क्या नाम है, हेरोडोटस। ये हमारे क्या है, पहले इतिहासकार। इन्होंने क्या किया, 430 BC के अंदर अपनी एक बुक लिखी थी, जिसका क्या नाम था, दी हिस्ट्रीज। इसके अंदर इसने क्या किया, उस टाइम ग्रीक और ईरान यानी यूनान और ईरान जो देश थे, उनके बीच जो युद्ध हुए थे, उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक बुक के अंदर राइट कर दिया, नहीं लिख दिया, अपनी बुक लिख दी उस टाइम इन्होंने। तो इसलिए इनको सबसे पहला हिस्टोरियन बोला जाता है। साथ के साथ इनको ही क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का पिता जो होता है, इनको ही बोला जाता है। ये हो गया हमारा पहला हिस्टोरियन। इसके बाद एक साइंटिस्ट होते हैं, इतिहासकार होते हैं, जिनका नाम है लियोपोल्ड वॉन रनके। ये एक जर्मन हिस्टोरियन है, यानी जर्मनी जो देश है वहां से एक इतिहासकार रहते हैं। इनको बोलते हैं द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। अब दोस्तों यहां पे हमारे पास दो हिस्टोरियन है, एक तो हेरोडोटस एंड दूसरा लियोपोल्ड वॉन रनके। इनको बोला जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इनको बोला जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। अगर मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है, द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम क्या बोलेंगे, लियोपोल्ड वॉन रनके। एंड सिंपल आता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस। अब हिस्ट्री के अंदर आगे बढ़ने से पहले टाइम लाइन होती है। जैसे यहां पे हमने लिखा 430 BC, यानी 430 साल, 430 जो 430 लिखा है हमने, इसके आगे हमने यूज किया BC। BC को बोलते हैं ईसा पूर्व भी बोलते हैं। यानी ये BC क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हिस्ट्री पूरी की पूरी टाइम लाइन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो तथ्य होते हैं, जो पास्ट में जितने भी तथ्य होते हैं, जितने भी फैक्ट होते हैं, तो एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं। हिस्ट्री में क्या होता है, इंपॉर्टेंट घटना होती है जिसको हम टाइम लाइन से डिनोट करेंगे। जैसे अब हम पढ़ेंगे टाइम लाइन यानी समय रेखा। यहां पे क्या होता है, एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, जिसको हम बोलते हैं टाइम लाइन। इस पे अगर हम सेंटर पॉइंट को 0 से डिनोट करते हैं, ये 0 से डिनोट की गई जो पॉइंट है, ये डिनोट करता है 0, यानी जब
ये स्टार्ट होता है 0। ये कब होता है देखो, हिस्ट्री के अंदर एक इंपॉर्टेंट घटना होती है, द बर्थ ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान का जन्म होता है, किसका, जीसस क्राइस्ट का। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इस 0 से बैकवर्ड जाएंगे यानी पीछे की तरफ जाएंगे, तो उसको किससे डिनोट करेंगे, बीसी से, यानी बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बीसी का मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी प्रकार हम टाइम लाइन पे फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, एडी। एडी का क्या मतलब होता है, एनो डोमिनी। ये क्या है, एक लैटिन वर्ड है दोनों, जिसका क्या मतलब होता है, आफ्टर दी बर्थ ऑफ लॉर्ड यानी जीसस क्राइस्ट। यानी ईसा मसीह का जब जन्म होता है उसके बाद की जितनी भी घटनाओं को अगर हम हिस्ट्री में वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एडी के अंदर। और उससे पहले की जितनी भी घटनाएं उनको लिखेंगे बीसी के अंदर, बिफोर क्राइस्ट। जैसे कि ये हो गया 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD, ऐसे चलते गए हम 500 AD। ऐसे ही अगर हम बैकवर्ड चलेंगे 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, ऐसे करते 500 BC। अभी क्या चल रहा है, AD 2022 चल रही है ना, उसको हम एडी से भी नोट कर सकते हैं, यानी आफ्टर डोमिनी। जैसे जीसस क्राइस्ट थे, इनको क्रूसिफाइड किया गया था, इनको सूली पे चढ़ाया गया था, कब, 30 AD के अंदर। ठीक है, अब इससे पहले की घटनाएं जो होती हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की, उनको हम किससे नोट करेंगे, बीसी से।